नमस्कार फ्रेंड्स, माय नेम इज भूपेंद्र शर्मा, मोटिवेशन स्पीकर एंड बिजनेस कोच। आज आपके लिए जबरदस्त बिजनेस लेकर के आ गया हूं। मात्र आपको 3 बिजनेस बताऊंगा जो आप आराम से अपने गांव में रह करके कर सकते हैं और इससे भारी मात्रा में आपको प्रॉफिट मिलेगा। ये जो 3 बिजनेस है ये सिर्फ गाँव के लिए हैं। अगर आप गाँव के एरिया से बिलोंग करते हैं तो लाजवाब है, आप इसे करके अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। इसमें तीनों में बहुत ज़्यादा लागत की आवश्यकता नहीं पड़ती। मात्र 1500 से लेकर के 5000 के बीच में आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ इस बिजनेस को अगर बड़े लेवल पर करते हैं तो इसमें कई गुना प्रॉफिट, यानी कम से कम 3 से 4 गुना इसमें प्रॉफिट है। तो जबरदस्त बिजनेस है। कुछ बिजनेस में पैसा लगने वाला है, कुछ बिजनेस तो फ्री है। तो तीनों बिजनेस एकदम लाजवाब है। तो इसे पूर्णतः वॉच करना अगर आप सच में सीरियस हो बिजनेस करने के लिए। वरना अगर टेम्परेरी वीडियो आपके पास गलती से पहुंच गया तो चलिए जितनी आपकी आवश्यकता उतना आप देख लो। तो चलो स्टार्ट करता हूं। 3 कृषि व्यवसाय कम समय में कमाए ज्यादा से ज्यादा पैसे, एग्रीकल्चरल बिजनेस आइडियाज 2022 या 2022-23। ठीक है, तो आप शुरू करते हैं। सबसे पहला बिजनेस होता है प्रोडक्शन ऑफ एनिमल फीड। ये किस तरीके से का बिजनेस होता है? देखिए, ये बहुत ही आसान बिजनेस होता है। इसे पढ़ा लिखा या ना पढ़ा लिखा दोनों तरीके के लोग कर सकते हैं। जैसे कि प्रेजेंट टाइम में क्या होता है, मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, सीतापुर डिस्ट्रिक्ट से। यहाँ पर क्या हुआ, कुछ समय पहले जो है अभी बाढ़ आ गई और बाढ़ आने के बावजूद से क्या हुआ, सारा लोगों का धान जो था वो पानी में बह गया। अब इस वजह से पशुओं की चारा के लिए काफी किल्लत हो गई। आज की डेट में मेरे यहाँ लगभग 1500 रुपये क्विंटल, यानी गेहूं से कुछ ही कम है, 1500 रुपये क्विंटल भूसा बिक रहा है। ये आप सोचिए, 1500 रुपये क्विंटल भूसा बिक रहा है और जो पुआल होता है यानी कि धान का जो पैरा होता है वो तो मिल ही नहीं रहा है। तो सबसे लाजवाब बिजनेस है। देखिए, पशु फीड चारा उत्पादन ये 2 तरीके का होता है। एक होता है जो है गीला, एक होता है सूखा। अब गीला क्या होता है? गीला ये शहरों में चलता है, जैसे कि आप बरसियम वगैरह की बुआई करिए, फिर वहाँ पे जो है जाकर के सेल करते हैं, बट वो शहरों में चलता है। अब सिटी एरियाज में आप भूसा है, पैरा है, इन चीज़ों का आप जब किसान के घर में स्टार्ट होता है तब उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती। लोग जो है भूसा पे गेहूँ कटवाने लगते हैं, धान कटवाने लगते हैं, गेहूं कटवाने लगते हैं। अब उस सिचुएशन में आप उसे कटवा करके एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं, फिर आने वाले कुछ समय बाद इसे आप सेल करके अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप थोड़ा और भी आपके पास पैसा है उसे वीआईपी तरीके से कर सकते हैं। आप पशु आहार वगैरह बनाने की मैन्युफैक्चरिंग मशीन लगा करके अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। एकदम लाजवाब यूनिक बिजनेस है और इसमें बहुत ज़्यादा पैसा है। यानी स्टार्टिंग में एक, जैसे कि जो रेपर आता है जो भूसा बनाता है, अगर ये रेपर आप बनवाते हो तो लगभग 500 रुपये आपको एक रेपर का मिलता है। कहीं कि 700 होता है, वो ट्राली पे डिपेंड्स होता है, बट 500 में आपको 5 क्विंटल भूसा मिल जाता है। 5 क्विंटल भूसा मिल जाता है। वो रेपर में 700 में आपको 5 क्विंटल मिल जाता है। अब 700 में 5 क्विंटल मिलने के बाद अगर इस सिचुएशन में बेचते हो, मान लीजिए 1500 में नहीं भूसा भी सेल हुआ, तो आप अगर कम से कम 1000 रुपीज में अगर आप भूसा आपका सेल हो जाता है, यानी 1000 रुपये में, तब 1000 सेल होने पर वहां पर तब भी आपका भारी प्रॉफिट हो जाता है। तब भी लगभग 5 क्विंटल पे 5000 रुपये का आराम से प्रॉफिट हो जाता है। तो ये लाजवाब बिजनेस है, इसे करो और प्रॉफिट अर्न करो। सेकंड आता है लैब ऑफ सोसाइटी इंफॉर्मेशन। लैब ऑफ सोइल इंफॉर्मेशन ये किस तरीके से वर्क करता है, जैसे कि मैं बता दूं। लोग जैसे कि खेत में गेहूं की बुआई कर देते हैं और गेहूं बुआई करने के बाद क्या होता है, गेहूं पीला पड़ने लगता है, कहते हैं इसमें पानी की आवश्यकता है, फिर पानी लगाते हैं। अब पानी लगाने के बाद भी अब गेहूं जो है वो हरा नहीं हो रहा है, तो लोग क्या कहते हैं इसमें यूरिया डालना पड़ेगा, यूरिया की मात्रा कम है। अब लोग उसमें यूरिया डाल देते हैं। अब यूरिया डालने के बाद उसमें खारापन आ जाता है, यानी कि उसकी पत्तियां जो है पीले पीले पड़ जाती, बाकी तना तो उसका हरा हो जाता है। अब उससे अब लोग कहते हैं देहाती भाषा में खारा लग जाता है। अब लोग कहते हैं यार इसमें जिंक की कमी होगी। अब उसमें लोग जिंक ला के डालते हैं, पोटाश ला के डालते हैं। और प्रॉब्लम कहाँ पे थी? सिर्फ एक जगह पे प्रॉब्लम थी, वो क्या थी? पीली पत्ती का, यानी कि उसको सही ढंग से पोषण नहीं मिल रहा था। अब इसमें लोग कई तरीके से जो है अलग अलग तरीके से उसमें डालते हैं। अब इसे सबसे आसान तरीका मैं अगर बताऊं, सबसे आसान तरीका तो क्या है, आप मिट्टी की जांच करवा लें। ये बड़े बड़े शहरों में चलता है, पंजाब वगैरह में बहुत ज़्यादा चलता है। अगर आप पंजाब से बिलोंग करते हैं, पंजाब से वीडियो देख रहे हैं, तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा आपके वहाँ बिजनेस चल रहा है नहीं चल रहा है। लोग मिट्टी का चेकअप करवाते हैं नहीं करवाते? अब उसमें मिट्टी का जब चेकअप करवाते हैं तो वहाँ पर आपको ये पता चल जाता है इसमें कौन सी मात्रा में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, हमें क्या खेतों में डालना है। अब आप उसे लिमिटेड मात्रा में, साथ ही साथ ये भी पता चल जाता है कि आप कितने % इसको इसमें डालना है। आपको ये नहीं होगा कि 20 किलो डाल दिए, 25 किलो डाल दिए, 10 किलो डाल दिए, कम पड़ गया 15 किलो डाल दिए। अब आपको वहाँ पर लिमिटेड चीज़ें मिलेगी। तो आप एक ज़बरदस्त टेस्टिंग मशीन लगा करके, लैब बना करके आप एक वर्क कर सकते हैं अपनी एरिया में। लगभग 25 से 30 किलोमीटर की एरिया में, जहां पर लोग टेस्ट करवा करके अपनी खेती करेंगे। कुछ लोगों से आपने ये भी सुना होगा कि मैंने बुआई की, फसल बहुत अच्छी थी बट दाना नहीं आया। क्या रीजन था, किस चीज़ की कमी थी मिट्टी में जिसकी वजह से दाना नहीं आया? या फिर कुछ लोग सब्जी का व्यापार करते हैं, वहाँ पर क्या कहते हैं कि बहुत अच्छा सब्जी का पेड़ उगा बट उसमें सब्जियाँ नहीं आई। कुछ रीजन उस मिट्टी में होते हैं, रीजन वो मिट्टी में होते हैं और कुछ वातावरण में होते हैं, जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स होती है। बट अगर आप चेकअप करवा करके
चेकअप करवाने के बाद फिर उससे उर्वरक वगैरह डालते हैं, तब उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। तो दोनों लाजवाब बिजनेस हैं, पहला और दूसरा। अब थर्ड आ जाता है, थर्ड यही तो एकदम लाजवाब है, इसे हम कहते हैं ट्री फार्म। देखिए ट्री फार्म समझने के लिए आपको ऐसा लगा होगा कि आप ट्री फार्म यानी पेड़ों की खेती करना है। यहाँ पर मैं वो पेड़ों, बड़े बड़े पेड़ों की खेती करने के लिए मैं नहीं बात कर रहा हूँ। बड़े बड़े पेड़ों कैसे, इसे हम ट्री फार्म के अलावा अगर हम ठेकेदारी का बिजनेस भी कहें तब भी ये चल सकता है। बट ये एक थोड़ा फैशनेबल या फिर इसे कह ले ब्रांडेड, इसे हम ब्रांड बिजनेस भी कह सकते हैं। ये ब्रांडेड बिजनेस है टी फार्मिंग। टी फार्मिंग किस तरीके से वर्क करती है, इसे मान लीजिए क्या कहते हैं, किसी किसान ने क्या किया, तंबाकू की बुआई की। अब तंबाकू की बुआई करने के बाद अब उसको क्या किया, तंबाकू को वो सेल करेगा कटाई करने के बाद। अब सेल करता है, अब ये लोग तो काम ऑलरेडी कर रहे हैं, बट आप भी इसे करके अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अब क्या किया, किसान ने तंबाकू का पेड़ तैयार किया, पौधे तैयार किए, आपने उस पौधों को खरीद लिया। अब खरीद करने के बाद फिर उसे ले जाते हैं मैन्युफैक्चर में या प्रोसेसिंग में। अब उसे आप मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं। प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद उसका जो है, जो उसमें गलत चीज़ें हैं उसकी निकाल करके फिर उससे जो है प्रोसेसिंग करने के बाद फिर पैकिंग करके फिर कस्टमर के सामने लेकर के आते हैं। इसे हम कहते हैं ट्री फार्मिंग ब्रांडिंग। तो इसे आप क्या करते हैं, अब इसे आप खरीद करके फिर आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर सेकंड एग्जांपल लूं तो यहाँ पर चाय के पौधे भी आ सकते हैं। चाय के पौधे भी आप खरीद करके फिर उसे आप जो है फिर उसे मैन्युफैक्चरिंग करके या प्रोसेसिंग करके फिर उसे पैकिंग करके फिर मार्केट में ला करके उसे बेच सकते हैं। एकदम लाजवाब बिजनेस है। मैं आपको बता दूं, जब आप वही अगर तंबाकू खरीदने जाते हैं प्रेजेंट टाइम में तो आप 5 रुपए की खरीदते हैं। अब वो प्रेजेंट टाइम में पहले बहुत ज़्यादा आती थी, बस अभी कुछ समय पहले की बात मैं बता रहा हूँ 2.5 ग्राम आती है। यानी 5 रुपए की 2.5 ग्राम, 10 रुपए की कितनी हो गई, 10 रुपए की हो गई 5 ग्राम। यानी आप सोचिए कितनी महंगी तंबाकू है। अगर वहीं आप खेत से खरीदोगे तो आप वहाँ से लगभग 1000-1500 में शायद आपको मिल जाए, बट कंफर्म नहीं है, बस 1000-1500 2000 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा क्विंटल में मिल जाएगी आपको 20 से 25 रुपये में। अब आपको थोड़ा मशीनिंग और प्रोसेसिंग की आवश्यकता पड़ती है, वहाँ से अच्छा खासा आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। यही चाय में भी सिस्टम होता है। चाय में भी यही सिस्टम होता है, जब कस्टमर के पास होता है तो वो बहुत सस्ता होता है, बट उसे प्रोसेसिंग करने के बाद पैकेट में पैक करने के बाद कस्टमर जब वो दुकान में टंग जाता है तो वो बहुत महंगा हो जाता है। इसी जगह पे अगर कपास की बात ले लेते हैं तो कपास की रुई, मैं बता दूं, जब आप रुई खरीदने जाते हो तो वहां पर आपको 55 रुपये से लेकर के 300 रुपये तक रुई मिलती है। उसमें टॉप ब्रांड्स भी होते हैं, लो ब्रांड्स भी होते हैं, सेकंड क्लास के होते हैं, थर्ड क्लास भी होते हैं, बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं। अब ये तरह तरह के अलग अलग ब्रांड्स किस लिए होते हैं, ये इसीलिए होते हैं क्योंकि जब एक आदमी, जैसे कि आप कपास का पूरा खेत खरीद लिया, फिर आप क्या करते हैं, उसको कई तरीके से प्रॉफिट आ जाता है। टॉप लेवल की जो रुई होती है उसे आप छनवा करके अलग निकाल देते हैं, जिससे आप अच्छा खासा इसे 300 में सेल करते हैं। सेकंड क्वालिटी की आपकी 200 में सेल होती है, थर्ड क्वालिटी की आपके 100 रुपये में सेल होती है, जो फोर्थ क्वालिटी की आती है बेकार एकदम आती, वो आप 50 रुपये 45 रुपये जो गद्दा वगैरह भरवाने के लिए लोग टेंट वगैरह के जो होते हैं शादी पार्टी में जो किराए पर देते हैं वो लोग उसे खरीदते हैं, उसका यूज़ करते हैं। तो दुनिया में यूज़ सब कुछ हो रहा है, बट आपको करने की आवश्यकता है, आपको सही ढंग से करना आना चाहिए। तो ये तीनों बिजनेस एकदम लाजवाब है, करो और प्रॉफिट अर्न करो। कोई बिजनेस समझ में नहीं आता, हमें कमेंट्स कर सकते हो, हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, मैं आपकी रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों मिलता है फिर किसी अमेजिंग और फैक्टेबल वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।